गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी हील्स। आज हम चूँकि हम इस चैनल में बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन रिलेटेड इश्यूज से, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत कॉमन टॉपिक से पर बात करेंगे जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस टाइम सफ़र कर रही है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज़, बार बार एसिड बनना, जलन होना पेट में, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में 90% आज के टाइम में करंटली जो डाटा है 90% पॉपुलेशन, चाहे वो एक 15 इयर्स का बच्चा हो या वो 70 इयर्स और मोर देन दैट का कोई ओल्ड एज या सीनियर सिटीज़न हो, वो इस प्रॉब्लम से बहुत कॉमनली सफ़र कर रहा है। एंड डे बाय डे ये डाटा इंक्रीज़ ही हो रहा है, ये डाटा इंक्रीज़ ही हो रहा है कम होने के बजाय। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये होता क्यों है, इसका रीज़न्स क्या है, ये है क्या, किस पार्ट में होता है, कहाँ हमें वर्क करना चाहिए, क्या हमें हैबिट से अपनी चेंज करनी चाहिए और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स इसको सही कर सकती हैं। तो आपने कॉमनली देखा होगा लोगों को एसिडिटी होती है तो वो क्या करते हैं कि इनो पी लिया या ठंडा पानी पी लिया, तो उसके बाद फॉर द टाइम बिंग वो सप्रेस हो जाता है। तो एक होता है टेम्प्रेरी एसिडिटी, एक है परमानेंट एसिडिटी। टेम्प्रेरी एसिडिटी कि कभी हम कहीं बाहर गए, हमने बाहर का फूड खा लिया या फैटी फूड खा लिया या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया, या किसी शादी में गए, पार्टी में गए, वहाँ पे हमारे नॉर्मल जो हम खाना खाते हैं अपना घर पे उसका अपोजिट हमने वहाँ पे डाइट ले लिया, तो उन कंडीशंस में हो जाती है और वो कुछ टाइम के लिए रहती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो परमानेंट एसिडिटी है वो चाहे आप घर का खाना खाएं या फिर आप बाहर का खाना खाएं, आपको खाना खाने के बाद में वो चीज़ बन जाती होती है। तो ये बात करते हैं कि एसिडिटी होती क्या है। एसिडिटी का जो मेडिकल टर्म है वो है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। मतलब कि हमारे GIT ट्रैक में एसिड को नीचे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में पास होना चाहिए, बट वो क्या करता है, अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी हमारे GIT ट्रैक में आता है। उसका नॉर्मल फंक्शनिंग है कि वो स्टमक में रह के वर्क करे, बट वो स्टमक को छोड़ के हमारे GIT फूड पाइप में आने लग जाता होता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो क्या रीजंस हो सकते हैं। देखिए, हमारा जो फूड पाइप होता है और स्टमक, फूड पाइप का एंड और स्टमक का जो स्टार्टिंग होता है, जो उनका जंक्शन है, वहाँ पे फ्लैप्स, एक वॉल प्रेजेंट होती है। तो जब खाना हम खाते हैं वो सड़क के पेट में जाता है, वो फ्लैप्स ओपन हो जाते हैं, एक दरवाजे, एक गेट की तरह से है वो। और जब हम वो पास ऑन हो जाते हैं तो वो फ्लैप बंद हो जाते हैं। बट किन्हीं कंडीशंस में वो फ्लैप वीक हो जाते हैं, तो वो ऑल टाइम एक छोटा सा एक परफोरेशन बन जाता है या ओपनिंग बन जाती होती है। उस कंडीशन में जब भी एसिड हमारे स्टमक में बनता है वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है दूसरा रीज़न, हाइटिस हर्निया। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें हाइटिस हर्निया हो सकता है। हाइटिस हर्निया भी एक स्मॉल आउटग्रोथ या फिर कह दीजिए एक प्रोट्रूजन हो जाती है, एक ग्रोथ हो जाती है हमारे फूड पाइप के जंक्शन पे। तो उसके लिए भी हमें अपना वो कोई अल्ट्रासाउंड आपको कंफर्म कर सकता है या कोई सर्जन तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। देन उसके बाद होता है कि हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने के हम शौकीन हैं, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च वाला या फिर मिर्चों वाला खाना खाते हैं, या बहुत मसाले या तेल घी वाला खाना खाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी हमें एसिडिटी हो सकती होती है। फिर तीसरा रीज़न है कि हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं या बहुत ज़्यादा हमें जंक फूड्स खाने की आदत है। ऑब्वियसली जंक फूड्स में डिफरेंट क्रीम्स प्रेजेंट हैं, मैदा प्रेजेंट है जो ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जब तक हमारे पेट में एसिड खाना रहता है, एसिड प्रोड्यूस होता रहता है। एसिड का फंक्शन है कि खाने, पेट और एसिड, इन तीनों को मिक्सचर को एक उनका pH बैलेंस करना पेट के अंदर। क्योंकि देखिए, नॉर्मल कंडीशंस तो हर जगह मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेदर इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, इन योर लाइफ, वो इम्पॉर्टेंट होता है आपका मैनेजमेंट। तो ये नेचुरल मैकेनिज्म है हमारे स्टमक का, वो अपने pH को मेंटेन करता है।
अगर इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद आता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हैं या आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने की आदत है या बहुत ज़्यादा कैफ़ीन इंटेक है, तो ये सारे के सारे ड्रिंक्स या बेवरेजेस को हम कंसीडर कर सकते होते हैं। या आप विस्की के बहुत शौकीन हैं, विस्की वाले पेशेंट्स को अक्सर जो रीज़न आते हैं वो गैस्ट्राइटिस, मतलब कि कहीं ना कहीं पे उनके पेट में स्वेलिंग आती है, उसकी वजह से भी उन्हें ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा, अब इनके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पेशेंट कंप्लेन करता है, ऐसा लगता है मेरा गला जल रहा है, या फिर बहुत सारे लोगों को कंप्लेन आती है कि बिटवीन द चेस्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन जिसे हम बोलते हैं, आपके ब्रेस्ट के बीच का जो पार्ट है वहाँ पे एक जलन सी रहती है। और गैस्ट्रिक और हार्ट का ऐसा सिम्टम है कि आप उसको कोई अच्छा फिजिशियन डायग्नोज करता है कि आपको वो सडन पेन हो रहा है तो वो हार्ट का पेन है या वो गैस्ट्रिक पेन है। तो इस कंडीशन में थोड़ा आप ध्यान रखें अगर आपको ये पेन रहता होता है। उसके बाद में आता है कि ये चीज़ पेन हमें देखने के लिए मिलता है। कुछ लोग कहते होते हैं कि उनको गले में ऐसा लग रहा है जलन हो रही है, साथ में ही में हेडेक हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एसिडिटी का रीज़न है, एसिडिटी की वजह से होता है। या खट्टी डकारें आना, या ऐसा लगता है कि हमें नोज़िया मतलब कि मितली हो रही है, ये सब एसिडिटी के रीज़न्स हैं। और फाइनली पेशेंट का बहुत देर से एसिडिटी फील करता रहता है, जलन फील करता रहता है, या पेट में उसको जलन होती है या दर्द होता है। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमें सिग्निफाई करते हैं कि ये एसिडिटी का रीज़न है। अब चलिए अगर हम बात करते हैं मेडिसिन्स के रिगार्डिंग, तो एलोपैथी में बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो ऑलरेडी आप लोग खा रहे हैं। तो कुछ मेडिसिन्स होम्योपैथिक है, उससे पहले कुछ जो हम अपना होममेड चीज़ें ट्राई कर सकते होते हैं। एक, अगर आप एसिडिटी के पेशेंट हैं, अगर ये चीज़ें फील आपको देखते हैं तो आपने गर्म दूध नहीं पीना है, आपको दूध रूम टेम्परेचर पे करके तब पीना है अगर आप दूध पीते हैं। दूसरा, अगर आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स के शौकीन हैं तो आपने हमेशा खाली पेट कभी भी ड्रिंक नहीं करना है, मॉर्निंग टाइम कभी भी अपने ड्रिंक नहीं करना है आपके स्टमक में। अगर आप एसिडिटी के पेशेंट हैं तो आपको फास्टिंग किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आप अपने स्टमक को ज़्यादा इरोड, मतलब उसके अंदर और ज़ख्म पैदा करते होते हैं। उसके बाद है, अगर आप चाय के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, मोस्टली क्या होता है जो स्पेशली मैं बोलूँगी जो लॉयर्स या टीचर्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा, या फिर जो मेल्स होते हैं उनके अंदर बहुत कॉमनली फाइंड करा जाता है कि चाय का उन्हें शौक़ होता है। तो चूँकि उसमें कैफ़ीन है, निकोटीन है, वो कहीं ना कहीं आपको इफ़ेक्ट करता होता है। तो खाली पेट आपने कभी चाय नहीं पीनी है, आपने हमेशा इसके साथ में कुछ लेना है तो ही चाय पीनी है आपको, और चाय को कट डाउन करना है। पानी का इंटेक आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, और स्पेशली खाना खाने से पहले आपने पानी पीना है, क्योंकि पानी जब हमारे पेट में जाता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे स्टमक के पीएच को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, मैनेज करने में हेल्प करता होता है। तो इसका आपको ख्याल रखना है। अब आप फैटी फूड तो आपने अवॉइड करने ही करने हैं। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की, तो सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन्स, अगर आप अल्कोहलिक इंटेक है, अगर आप बहुत अल्कोहल लेते हैं तो आप नक्स वोमिका 30 ले सकते होते हैं। 2 बूंद आपने 3 टाइम्स अ डे डायरेक्टली अपनी टंग पर लेनी है। उसके बाद हम बात करें तो कार्बो वेज, वेरी गुड रेमेडी। आपको लगता है कि एसिडिटी के साथ साथ आपका पेट भी फूल रहा है तो उस केस में, या आपने बहुत फैटी फूड लिया है तो उस केस में आप कार्बोवेज ले सकते हैं। उसके बाद आती है पल्सटिला 30 आप ले सकते होते हैं उस केस में जब आपने बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड खाया हो, बाहर का या स्पाइसी फूड खाया हो। तो आपने इनका डोज सेम रखना है, 2 बूंद टंग पे डायरेक्टली डालनी है दिन में 3 बार। इसके बाद हम बात करते हैं तो सबसे ए ग्रेड रेमेडी जो एसिडिटी के लिए होम्योपैथी की है वो है रुबीनिया 30। रुबीनिया 30 वंडरफुल रेमेडी है जो क्रोनिक एसिडिटी, मतलब बहुत लंबे सफ़र से एसिडिटी से सफ़र कर रहे हैं, वो इस मेडिसिन को ज़रूर अपने यूज़ में लेकर आएँ। और बैलेंस्ड डाइट लें, सिट्रस चीज़ों को अवॉइड करें,
बाहर की ड्रिंक्स को अवॉइड करें। आप घर में ही अपना लेमोनेड बनाकर पी सकते होते हैं। घर में ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करके बना के पी सकते होते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप एंडोस्कोपी करवाइए अपर एंड लोअर जीआईटी की, उससे कंफर्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कहीं आपको गैस्ट्राइटिस या फिर अल्सर्स डेवलप हो रहे हो। गैस्ट्राइटिस का मतलब कि पेट में सूजन आ रही हो। अगर पेट में आपको सूजन है तो आप घर का खाएं या बाहर का खाएं खाना, ठीक है। तो लेकिन आप प्रॉब्लम सफ़र करेंगे ही करेंगे। उसका एक अलग मेडिकेशन चलता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आपने कंफर्म करना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो अपना ध्यान रखें, बैलेंस डाइट लें और बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी बॉडी के मेंटेन करें। थैंक यू सो मच।